हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे अर्जेंटीना के वीज़े के बारे में कि कैसे आप अर्जेंटीना का वीज़ा ले सकते हो, टूरिस्ट वीज़ा, या कैसे आप इनविटेशन मंगा सकते हो, कितना वीज़ा मिलेगा, वीज़े की फ़ी कितनी है, और क्या ये वीज़ा हम पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तान में एम्बेसी है कि नहीं है। इस सारी डिटेल में जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। अर्जेंटीना जो कि बहुत ही प्यारा कंट्री है, छोटा सा साउथ अमेरिकन कंट्री है, ब्राज़ील के साथ लगता है, और वीज़ा लेना भी बहुत आसान है। और वीज़ा लेके वहाँ जाना, उसके बाद आप ऑलमोस्ट सारे साउथ अमेरिकन कंट्रियों में बाय रोड विज़िट कर सकते हो से एक ही वीज़े पे। थोड़ी सी रिक्वायरमेंट, थोड़े से फ़ी होते हैं बाई रोड में कि आप वो अदा करके आप सारे साउथ अमेरिकन कंट्रियों में फिर सकते हो। और अर्जेंटीना की नेशनैलिटी और पासपोर्ट के लिहाज से अगर बात करूं तो 170 कंट्री हैं जो अर्जेंटीना के पासपोर्ट पे वीज़ा फ्री एंट्री या वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं। 170 कंट्री, सेम जैसे ब्राज़ील के हैं ऐसे ही 170 कंट्रियों में आप जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे। क्या हम पाकिस्तान में से अप्लाई करते हैं? हाँ जी, पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी है, बट वो ख़ुद डील नहीं करती, वो जैरी वालों के थ्रू डील करती है। वीज़े की फ़ीस जो है वो है $150, और बाकी जैरी वालों की फ़ीस होती है वो मुख्तलिफ होती है। 2000, 1500, 3000 इतनी जैरी वालों की फ़ीस होगी, और $150 वीज़े की फ़ीस है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए, विज़िट वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ, अप्लाई करने के लिए क्या ज़रूरी है? पासपोर्ट जो 6 माह तक वैलिड होना चाहिए, 2 तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड वाली होनी चाहिए, इसके साथ 3 माह की बैंक स्टेटमेंट जिसमें 5-6 लाख हो तो आपको वीज़ा मिल जाता है। 3 माह की चाहिए। और अगर आप जॉब करते हो तो 3 माह की अपनी सैलरी स्लिप चाहिए, अपनी जॉब का लेटर चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हो तो अपनी बैंक की स्टेटमेंट सेम, और अपने बिज़नेस के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो, और जो कॉमर्स का, मेंबर ऑफ़ कॉमर्स का जो सर्टिफिकेट होता है वो सारे, अपनी कंपनी के लिहाज से जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्रेशन, ये वो सारी, NTN नंबर, ये सारा चाहिए। इसके अलावा और बैंक्स आपको फ़्लाइट की बुकिंग चाहिए, होटल की रिजर्वेशन चाहिए, और इंश्योरेंस लाजमी चाहिए। इस कोरोना की वजह से इंश्योरेंस तो आलमोस्ट सारी कंट्रियों पे लागू है कि हर कंट्री कहता है कि इंश्योरेंस करा के आओ। बट ये फ़ायदा भी है कि अगर ऐसा ना हो कि आप वहाँ जाते हो आपको कोई कोरोना की अलामत निकल आती है तो आपकी इंश्योरेंस से ये फ़ायदा है कि आप उससे पैसे अवेल करके आप अपना इलाज करवा सकते हो। और ये अच्छी बात है, थोड़े से पैसों में 3-4 हज़ार रुपये की इंश्योरेंस हो जाती है। उसके बाद अपने जो टूरिस्ट जो प्लान है अपना विज़िट का, वो सारा कि आपने कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है, जो भी फेमस चीज़ें हैं, वो जो मेन बात है ये इंटरव्यू लेती है। हर वीज़े का अर्जेंटीना एम्बेसी इंटरव्यू लेगी। आप जैसे सारे डॉक्यूमेंट्स आप जैरी वालों को सबमिट करवाओगे, जैरी वाले सबमिट करने के बाद एम्बेसी की आपको कॉल आएगी। जब जैरी वाले एम्बेसी को देंगे पेपर, एम्बेसी की आपको कॉल आएगी और आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इसलिए आपने अपना जो प्लान लिखा वो आपके जहन में भी होना चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए मैंने किस किस जगह कैसे कैसे घूमना है, कौन से होटल में रहना है, कौन सी एयरलाइन से जा रहा हूँ, कौन किस तारीख को कहाँ उतरूँगा, कब मैं वापस आऊँगा, ये सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद ये बआसानी तरीका है विज़िट वीज़ा लेने का, और वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ऑलमोस्ट 98% चांस है अर्जेंटीना के वीज़े की। और देन अगर आप वहाँ शादी कर लेते हो या कोई और होता है तो देन PR और पासपोर्ट बहुत ही ईजी हो जाता है। दूसरी किस्म ये है कि अगर आपको कोई वहाँ से इनविटेशन भेजे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दोस्त आपको इनविटेशन भेजे, या वहाँ का कोई जानने वाला, या कोई गर्लफ्रेंड, या कोई भी आपको इनविटेशन भेजे, तो वो इनविटेशन बहुत सपोर्ट करता है आपके वीज़ा अप्लाई करने को, क्योंकि इनविटेशन में वो सारा लिखा होता है वहाँ के आदमी ने कि मैं इसकी देखभाल करूँगा, मेरे पास आएगा, इसके सारे एक्सपेंसेस मैं उठाऊँगा। तो एम्बेसी वाले बेफिक्र हो जाते हैं कि इनविटेशन आया हुआ है, उसकी गारंटी है, तो वीज़ा दे देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी, ये सिंपल सा प्रोसेस है वीज़ा अप्लाई करने का। 3 माह का वीज़ा मिलता है आपको, 90 डेज़। देन आप अगर वहाँ जाके कोई काम ढूंढ लेते हो या कोई हो जाता है, बिज़नेस कर लेते हो, देन आप कंटिन्यू इसको करा सकते हो। देन हर साउथ अमेरिकन कंट्री की हर एक की अपनी अपनी कैटेगरी है कि कोई कुछ माह 3 माह बाद, कुछ 1 साल बाद, कोई 2 साल बाद,
ऐसे जो PR का प्रोसेस है वो देता है। और अर्जेंटीना का जैसे मैंने बताया 170 कंट्रियों पे वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल आप जा सकते हो। और अर्जेंटीना मेसी की वजह से भी बड़ा मशहूर है, मेसी जो फुटबॉल प्लेयर है। और मोस्टली वहाँ जो ज़बान है वो स्पेनिश बोली जाती है, तो आप वहाँ देखोगे वहाँ का कल्चर भी स्पेनिश ही है। जो 150-200 साल पहले स्पेनिश वहाँ आए थे तो उन्होंने स्पेन की तरह वो बनाया हुआ है, तो स्पेनिश माहौल आपको मिलेगा। अगर कोई स्पेन यूरोप नहीं जा सकता तो साउथ अमेरिका जाके स्पेन का मज़ा ले सकता है। ये सिंपल थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल में बता दिया। होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दुआ में याद रखना।